हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है वो रेगुलर चल रहा है। तो आज जो बात करेंगे हम अपने सेट 4 की बात करेंगे, जिसमें हमने सारे टाइप समझने के बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कर रहे थे। हमने उसमें 3 सेट हमने कर लिए थे। आज हमारा सेट नंबर 4 है, इसको देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इसके सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। आज जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, जो मेरे पास पेपर रखे हुए थे या मैंने कहीं से कलेक्ट किए हैं, उन्हीं में से मैंने आपको क्या वो सारे क्वेश्चंस दिए हैं। तो आपको क्या करना है, आराम से उन क्वेश्चन को ट्राई करना है कि कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। और जहां पे भी आपको कोई डाउट आता है या कोई आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या आप फेसबुक पेज पे भी पोस्ट कर सकते हैं। अंकित एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज है, वहां पे आप अपना क्वेश्चन या डाउट कोई भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दे, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। क्वेश्चन सारे ऑथेंटिक होंगे और सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये नहीं है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा दिए और टफ टफ आपके लिए छोड़ दिए, नहीं, सारे प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा। तो जल्दी से शेयर कर दो, और वीडियो भी अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, और कमेंट में बताया करिए कि वीडियो कैसी लगी है, क्वेश्चन सारे हो गए हैं नहीं हो गए हैं, आपको ये बताना होता है। ठीक है, उससे क्या है कि हमको पता लगता है कि चलो इतने विद्यार्थी हैं, इतने छात्र हैं जिनकी समझ में आ रहा है। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट शेयर कर दो जल्दी से। आज आपका सेट नंबर 4 है। ये क्वेश्चंस जो है ना सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों के लिए काम पर लगाए गए थे, किंतु प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी काम छोड़कर चले गए। बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा? ऑप्शन है आपका 27, बी ऑप्शन आपका 23 से 1/3, तीसरा ऑप्शन 28 और नेक्स्ट ऑप्शन आपका 26। ये आपके ऑप्शन है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या है। एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों के लिए काम पर लगाए गए। 25 आदमी 20 दिनों के काम पे लगाए गए, तो ये पूरा काम कर देंगे। काम कितना हो जाएगा मेरा? 25 गुना 20 कितना? 500। मतलब पूरा काम 500 है। और प्रत्येक 10 दिन बाद, मतलब पहले 10 दिन करेंगे 25 आदमी काम, ये 10 दिन, फिर अगले जो 10 दिन आएंगे इनके बाद के जो 10 दिन है, तो इसमें से कितने आदमी? 5 आदमी चले जाएंगे, तो वो कौन करेंगे? 20 आदमी। मतलब ये कह रहा है कि जब स्टार्टिंग में मेरे पास काम करने वाले व्यक्ति थे वो थे मेरे 25, उसके बाद हर 10 दिन बाद 5 आदमी मेरे चले जा रहे हैं, तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे आपसे ये पूछा गया है। तो सिंपली पहले जो 10 दिन होगा वो 25 आदमी तो काम करेंगे करेंगे, पहले 10 दिन तो कोई भागेगा नहीं। पहले 10 दिन कौन काम करेंगे? 25 आदमी। तो मैं देख रहा हूं मेरा पूरा काम कितना है, ये है मेरा टोटल काम। अब मुझे टोटल वर्क कैसे पता लगा? भाई मेरे 25 आदमी है, 20 दिन के लिए मुझे काम पे लगाने हैं, तो काम कितना होगा? 25 आदमी 20 दिन में कितना काम कर देंगे, ये मेरे इनको मल्टीप्लाई करके लिख लूंगा, 500 मेरा टोटल वर्क आ जाएगा ये। अब पहले मैं 10 दिन कराता हूं अपने 25 आदमी से काम। क्यों? पहले 10 दिन तो कोई भागेगा नहीं। 10 दिन काम करा, 25 आदमी ने कितना काम कर दिया? 250 काम कर दिया, हो गया। अब 500 में से 250 काम कर दिया, तो काम कितना बचा? 250 काम बच गया, बचा हुआ काम। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे पहले क्या करा? 10 दिन 25 लोगों ने। अब जब 10 दिन अगले काम करने के बाद आएंगे तो 5 आदमी इसमें से निकल जाएंगे, तो आदमी कितने बचेंगे? 20। और ये 20 कितने दिन तक रहेंगे? 10 दिन तक रहेंगे, क्योंकि मेरा काम अभी 10 बचा हुआ है। तो 20 दाम 200, 10 दिन यहां काम हो गया, 10 दिन यहां काम हो गया, तो 250 में से 200 काम फिर कर दिया। अब काम कितना बचा मेरा? 50 काम बचा हुआ है। भाई 10 दिन तो यहां पे करा 25 ने, 250 कर दिया, 10 दिन यहां करा, 5 आदमी तो बच गए, 200 ही कर दिया, 250 200 450 काम मेरा हो गया। काम कितना बचा मेरा? 50। अब 50 काम बचा है और इनको कौन करेगा? 10 दिन बाद 15 व्यक्ति तो आएंगे मेरे, और 15 को कितने दिन में कर देंगे? काटो, कितने से कट रहा है? 5 से। 5 धम 50 और 5 दिया 15, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा 3 सही 1/3, 3 सही 1/3। तो 10 दिन और 10 दिन 20 दिन, कितना है 10 दिन 1 करा, 10 दिन 1 करा और 3 सही 1/3 1 कर दिया, तो 23 सही 1/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। समझो एक बार फिर समझो भाई, 25 आदमी मैंने 20 दिन के लिए काम पे रखे, उन्होंने काम कितना 25 गुना 20 करके टोटल वर्क निकाल दिया 500 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला कि प्रत्येक 10 दिन बाद मेरे 5 आदमी काम छोड़कर चले जा रहे हैं, तो मतलब पहले 10 दिन तो मेरे पूरे के पूरे आदमी रहेंगे। 10 दिन तक पूरे आदमी कितने हैं 25 धाम 250, 250 काम उन्होंने कर दिया। काम 500 था 250 कर दिया, 250 मेरा काम बच गया। अब 10 दिन बाद कितने आदमी बचेंगे, 5 निकल गए तो 20 आदमी बचेंगे, और 20 आदमी अगर 10 दिन तक काम करते हैं तो 200 काम कर देते हैं। 200 काम 250 में से कर दिया तो काम कितना बचा मेरा 50 बच गया। अब जो 50 बचेगा इसको कौन करेगा, इसको 10 दिन बाद फिर कितने बचेंगे मेरे यहाँ पे आदमी 15, क्योंकि 5 फिर निकल जाएंगे, 20 बचे हुए थे 5 फिर निकल गए 15 बच गए। 15 करेंगे 50 दिन में, तो 50 में से किसको काटो 15 दिया 45, 3 सही 1/3। 10 दिन काम यहां करवाया, 10 दिन यहां करवाया और 50 काम कर दिया इन्होंने 3 से 1/3 दिन में, तो 10 10 और 3 से 1/3, 23 सही 1/3 आंसर आ गया। करो नोट जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अब तो हम एडवांस में चल रहे हैं, और सिंपल सिंपल टाइप शुरू में ही थे क्वेश्चंस के, जितना हम आगे चलते जाएंगे उतना आपका क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, और टफ नहीं है बस समझ में आना चाहिए, समझा दूंगा बढ़िया से, आपको करना है। अगला क्वेश्चन, यदि x आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो x + 4 आदमी उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो x का मान बताइए। यहां पे x की वैल्यू आपको बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। यदि x आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, मेरे पास x आदमी है और किसी काम को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में, तो ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा x × 8 टोटल वर्क आ जाएगा। उसी काम को, ये टोटल वर्क आ गया, देखो x मैन है मेरे पास और 8 डेज है, और मैन का अगर डे में मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या निकलता है टोटल वर्क निकलता है। क्या निकलता है टोटल वर्क, ये मेरा टोटल वर्क आ गया। फिर पूछा है और x + 4 उसी काम को, x + 4 उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो x की वैल्यू बता दो। तो इसमें क्या है भाई, ये काम तो ये काम ये कर रहे हैं, ये काम ये कर रहे हैं, सेम काम है, मेरा काम इसका बराबर, काम ये भी बराबर, तो 8x = 6x + 24 इधर ले आओ, 8x - 6x = 24, 2x बचा मेरा 24 आ गया, x = 24/2, काटो इसको, कितना आ गया 12। ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। बताओ इसमें कुछ क्वेश्चन में था क्या, नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। x आदमी 8 दिन में करते हैं तो x + 4 आदमी 6 दिन में करते हैं, तो x की वैल्यू बता दो। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, कोई डाउट हो या कोई समझ में ना आए, आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे जैसे ही वीडियो आपकी आती है तो तुरंत आपको पता लग जाए और सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को आराम से कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, लेकिन वह केवल 4 दिन तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को 20-16 दिन में पूरा करता है। अगर कुल कार्य के बदले उन्हें कुल 40 रुपए की आय हो, तो बताइए कि बी का हिस्सा कितने रुपए होंगे। इसमें बी का हिस्सा बताना है, तो ये कहना चाह रहा है कि किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है ए कोई है और इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है मान लिया, लेकिन वह केवल 4 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक काम करता है, ओनली 4 डेज, उसके बाद चला जाता है। और जो बचा हुआ काम है, उस बचे हुए काम को कौन करता है मेरा, उस बचे हुए काम को करता है मेरा बी। तो इसमें आपको बताना है कि इसके लिए इनको 40 रुपए मिलते हैं पूरे काम के लिए, पूरे काम के लिए 40 रुपए मिलते हैं, तो इसमें बी का हिस्सा बताइए। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या है, क्वेश्चन में कुछ है क्या, नहीं।
4 दिन का काम करा उसने, काम कितने दिन में पूरा करता था? ए। इसमें से मैं क्या करूं, ए का हिस्सा 4 दिन का निकाल दो तो बचा हुआ मेरा बी का होगा। देखो ऐसे समझो, मेरे पास ए था और बी था, ए उस काम को 20 दिन में करता है, लेकिन क्या करा उसने, बदमाश था, उसने 4 दिन काम किया, कहा कि बेटा तू कर ले, मैं तो अपने घर को जा रहा हूं। उसने 4 दिन काम किया, निकल गया। उसने कहा ठीक है 40 रुपए मिले हुए इस काम के, अपना हिस्सा पकड़ और लेकर निकल जा। बचा हुआ किसका पैसा होगा? बचा हुआ जो दूसरा आदमी काम करेगा उसी का तो पैसा होगा। दूसरा कौन था? मेरा बी। 4 दिन ए ने काम किया, लेके निकल गया अपना 4 दिन का पैसा। तो उसका अगर हम 4 दिन का पैसा निकाल ले 40 रुपए में से, तो बचा हुआ बी का आ जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं। अब 4 दिन का हम क्या 20 दिन कर सकते, 20 दिन में पूरा करता था, लेकिन क्या किया उसने? 4 दिन। इसके लिए कितने पैसे मिलते हैं उसको? ये देखो, इसका पहले रेशो निकाल लो। 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, मतलब 1/5 आ गया। और इसके लिए कितने रुपए टोटल काम के लिए? ये मेरा टोटल वर्क है भाई। ये पूरे काम को 20 दिन में तो कर सकता है, पूरे काम को कर सकता है 20 दिन में, तो ये नीचे पूरा काम आएगा। और पूरे काम के लिए कितने रुपए मिलते हैं उसको? 40 रुपए। 5 × 40, तो मतलब 4 दिन के लिए उसको कितने रुपए मिलेंगे? 8 रुपए। टोटल मेरा है 40 रुपए, 8 रुपए ए लेके चला गया मेरा, तो बचा कितना? 32 रुपए। और ये 32 किसको मिलेगा? ये मेरा बी को मिलेगा। नहीं आया समझ में? आ जाएगा। ए पूरा काम 20 दिन में कर सकता है, पूरा काम कर सकता है 20 दिन में, तो नीचे कितना मेरा 20 क्लियर है, पूरा काम है। लेकिन 4 दिन उसने काम किया, 4 से काटा 4 पंजे 20, 1/5 आ गया। अब 1/5 या तो ऐसे निकाल लो कि 1/5 काम कर दिया तो काम कितना बचा। देखो इसको दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। ये कैसे? पहले इसको समझो फिर मैं दूसरा बताता हूं। 4/20 आ गया, 1/5। इस पूरे 5 काम के लिए कितने पैसे मिलते हैं? 40 रुपए। तो 5 से काटा, 8 बार 40 हो गया। अब 8 रुपए किसके थे? केवल 4 काम करने के लिए, 4 काम करने के लिए 8 थे, तो बचा कितना? 32 रुपए। वो मेरा बी का बचेगा। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या समझो भाई। ए ने कितना आ गया अनुपात? ए बराबर 1/5 आ गया अनुपात। टोटल काम मेरा 1 था, 1/5 कर दिया तो कितना बचा मेरा? 4/5। 4/5 बच गया। अब इस काम के लिए कितने रुपए मिलते हैं? ये काम कौन करेगा भाई? बचा हुआ काम मेरा बी करेगा ना। यही तो काम मेरा ए ने करा है। 5 काम था, 1 कर दिया। 5 काम था, 1 कर दिया, तो कितना बचा? 4/5। इसके काटो 8, 8 चौक 32, बी को 32 रुपए मिले। एक तरीका ये हो गया। अब क्या होगा कि ये भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, तीसरा भी है। दाई बहुत है, बस लेते रहना चाहिए। अब क्या है देखो, तीसरा तरीका भाई ये क्या है मेरा, बस ये आपको समझना, ये मेरा टोटल वर्क, टोटल है, टोटल वर्क है। और टोटल वर्क के लिए कितने रुपए मिलते हैं? 40 रुपए। तीसरा तरीका समझो भैया, काटो 1 बराबर 8। भाई 1 अनुपात की वैल्यू 8 आ गई। 5 काम में से 1 काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो 4 काम कौन करेगा बताओ? ये 5 काम था, 1/5 आया, ये काम मेरा ए ने कर दिया, तो पूरा काम 5 था, 5 में से 1 कर दे तो काम कितना बचा मेरा? 4। अब इस काम को कौन करेगा मेरा? इस काम को मेरा बी करेगा। 8 × 4 मतलब 32 रुपए। ये आपका तीसरा तरीका हो गया। मतलब तरीका तो भैया बहुत सारे हैं, समझ में आपको कैसे आता है और कौन सा आपको इजी लगता है, जो सा अच्छा लगे, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए बस, कुल मिला के ये बात ये है। हो गया, छापो फटाफट। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहेगा, ये नहीं है कि सबकी तरह सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा दिए और बोल दिए कि चलो ठीक है ये कर लीजिए। क्वेश्चन एक प्रकार के 1 या 2 ही होंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे। टेस्ट भी होगा, उसमें भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। अगला क्वेश्चन, एक काम को ए 3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी उसी काम को क्रम से 4-5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर उस काम को पूरा करें तथा 14,100 रुपए उनको उस काम का पारिश्रमिक मिलता है, तो सी का इन रुपयों में हिस्सा कितना होगा ये मुझे बता दो। पैसे का बंटवारा है, आराम से करेगा, ईमानदारी से। ए 3 दिन में पूरा कर सकता है, ओके ठीक है भैया। ए मेरा है ये 3 दिन में पूरा करना है। उसके बाद
मेरा कितना है, बी कर रहा है 4 दिन में पूरा, ये कहीं बी है, ये 4 दिन में पूरा कर रहा है। उसके बाद मेरा सी है, ये 5 दिन में पूरा कर रहा है। इसका मैं एलसीएम ले लूं, 4 3 5 का मैंने एलसीएम लिया 60, 20 दिया 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, ये है इनका एलसीएम आ गया। इनका एफिशिएंसी का अनुपात कितना है, ए बी सी, अनुपात कितना है इनका 20 अनुपात 15 अनुपात 12। कितना रुपए मिलते हैं, 14,100 रुपया मिलता है। किसका हिस्सा बताना है इसमें, सी का हिस्सा बताना है, ठीक है बता देंगे। देखो ये इनकी एफिशिएंसी होगी। अब एक चीज समझो, जो जितना काम करेगा उसको उतना ही तो पैसा मिलेगा, ये तो है नहीं ए ने काम किया ज्यादा उसको पैसा तुम कम दे दो, बी ने काम किया ज्यादा कम उसको पैसा तुम ज्यादा दे दो। तो ऐसा तो पैसा सबको उनके काम के अकॉर्डिंग बांटते हैं, ईमानदारी से पैसा बांटते हैं, बेईमानी नहीं करते। तो जैसी इनकी एफिशिएंसी होगी पैसा भी उसी ही अनुपात में बटेगा, जिस अनुपात में ये काम करते हैं उसी अनुपात में पैसा बटेगा। मतलब ये जिसका इनको पैसा मिला है ये इसी रेशियो में इनका पैसा बटेगा। अब रेशियो कितना है, 20 रुपए, तो 20 तो ये रहा 35 और 12 47। तो अगर मैं इस अनुपात को जोड़ूं तो मेरा अनुपात कितना है 47, और 47 अनुपात मतलब टोटल अनुपात आ गया, ए बी और सी का टोटल अनुपात कितना आ गया मेरा 47। जोड़ के देखो 20 15 और 12 47 आ गया। अब इस 47 के बदले इनको कितना रुपया मिला है, इस 47 के बदले मिला है 14,100 रुपया मिला है, मिल गया। अब इसको इससे काटो, कितनी बार कट रहा है, 7 तिया 21 और 4 तिया 12 तो 14, 300 बार कट रहा है। किसका हिस्सा बताना है, सी का। तो अगर ए का हिस्सा पूछे तो 20 गुना 300, बी का पूछे 15 गुना 300 और सी का तो मेरा ये रहा। मतलब इस अनुपात में पैसा मिलेगा 12 गुना 300, कितना 12 तिया 3600 रुपए मिलेगा ए को। एक तरीका तो सिंपल सा ही है। अब दूसरा कैसे कर सकते हैं, दूसरा देखो कितने रुपए मिलते हैं भैया 14,100। सी काम कितना करता है, सी काम करता है 12, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है उसकी 12, तो 12 काम करता है। टोटल कितनी एफिशिएंसी है, ऊपर लिखो जिसकी निकालनी है, नीचे लिखो टोटल और पैसे से मल्टीप्लाई कर दो। 47 300 कटा और 12 दिया 3600, ये तो निकलेगा मेरा सी का। आपसे ए भी पूछ सकता था, यहाँ पे ए कैसे निकलेगा, मैंने कहा कि जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखो, नीचे लिखो टोटल और किससे मल्टीप्लाई कर दो, पैसों को बांट दो। 47 300 3 दूनी 6, 6,000 मेरा किसका आ जाएगा, ये मेरा ए का आ जाएगा। अब मेरे को बी का बता दो कितना आएगा भाई, 6,000 तो इसको मिल गया, 3600 इसको मिल गया, 6 3 9,600 मिल गया, कितना बच गया, इसमें से माइनस कर दो वो मेरा बी का मिल जाएगा। नहीं पता तो फिर ऐसे करो 15 बटे 47 इंटू 300 14,100, 14,100 कितना घटा 300 और 15 3 45, ये आ गया भैया। लो तीनों को जोड़कर लिख दो। अगर आपको वेरीफाई करना 6,3600 और आपका 4500, जोड़कर देखो कितना 0 0 6 5 11 6 3 9 9 6 4 3 7 6 13 14, 14,100 पैसा बराबर बराबर उन्हीं के अनुपात में बांट दिया। जिसका जितना जिसने काम किया पैसा उसको उतना मिलेगा। ये नहीं है कि इसने काम किया कम पैसा दे रहे हो तुम ज्यादा, ऐसा नहीं है। तो ये आपको जैसा आपको अच्छा लगे, तो मेरे हिसाब से तो मानना ये है कि आप टोटल को जोड़ो और टोटल को पैसे के बराबर लिख दो, वहां से निकलेगी एक अनुपात की वैल्यू। एक अनुपात की वैल्यू जब आपके पास 300 आ गई और किसके अनुपात की निकालनी है, सी के अनुपात की। सी का अनुपात कितना 12, तो 12 दिया 36, 15 दिया 45 और 20 दिया 60। इतना करने की कैलकुलेशन जरूरत नहीं, सीधा वहीं से आंसर आ जाएगा। बोलो सही है, करो नोट जल्दी से, छापो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं,
वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चंस की गारंटी लेता हूं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में नहीं आया हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, ट्राई करने हैं। अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 20, 25 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम किया और 110 रुपए उनको मिले। तो इसमें बी का ए से कितना भाग अधिक है ये आपको बताना है। क्वेश्चन में फिर पढ़ता हूं, एक बार फिर समझेंगे। ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 20, 25 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 110 रुपए में करने का ठेका लिया। ठेका दूसरा वाला मत समझ लेना, ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट। कभी तो सोच लो कि ठेका ले लिया, ठेका का मतलब कॉन्ट्रैक्ट से है यहाँ पे। बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक होगा ये बताना है कि बी को ए से कितने ज्यादा पैसे मिलेंगे, मुझे ये बता दो। तो बता देंगे कितने ये फालतू है, बिल्कुल बताएंगे। ए बी और सी है, ए बी सी, ये 20 दिन में करता है, ये 25 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है। ठीक है, उन्होंने मिलकर उस काम को 110 रुपए में ठेका लिया है। आपको बताना है कि बी का भाग से कितना भाग अधिक है ए का। ओके, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, कितना 300, इसका एलसीएम आ गया, करो 15, 12, 10, इनका अनुपात कितना आ गया, ए बी सी, अनुपात लिखो 15, 12 और 10। अब आपको बताना है कि बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। तो देखो यहां पे कितना अधिक है, 3 अधिक है। टोटल कितना है, 15, 10, 25 और 10, 35 और 2, 37। टोटल पैसा कितना मिला, 110 रुपए। कितना, 3, 9 रुपए अधिक है। ये तो इससे सिंपल सा आ गया, जैसे हमने पीछे निकाला था। अब एक और समझो, कौन सा भाई, 15, 12 और 10 के अनुपात में क्या मिला इनको, पैसा मिलेगा। तो मतलब ज्यादा किसका आएगा, जिसका अनुपात ज्यादा होगा पैसा उसको ज्यादा ही मिलेगा, ठीक सी बात है। तो इसका अनुपात ज्यादा है और 20, यहां पे ए का अनुपात कितना ज्यादा है, इससे 3 ज्यादा है। तो इसको पूरा जोड़ो, 15, 12, 10, 37 आ गया, पूरा अनुपात 37 है। इतना समझो, पूरा अनुपात मेरा 37 है। और पूरे अनुपात के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं, 110 रुपए मिल रहे हैं। 37 से काटो कितना बार, 3 बार कट गया। अब कितना ज्यादा है इससे, 3। जब एक अनुपात की वैल्यू 3 है तो 3 ज्यादा है, 3 गुना 3, 9 रुपए ज्यादा आ जाएंगे। वो करो या ये करो, आंसर आपका 9 ही आएगा, मतलब 9। ओके, अगला क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। समझाने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, इनमें जल्दी से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, 12 आदमी किसी काम के निश्चित भाग को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वह काम को 18 दिन में पूरा करना चाहे तो कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना है, क्या कह रहा है ये समझना है। 12 आदमी किसी काम के निश्चित भाग को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वह काम 18 दिन में पूरा करना चाहे तो कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझ में आ गया, इतना बहुत है। 12 आदमी किसी काम के निश्चित भाग को 33 दिन में करते हैं, मतलब ये 12 आदमी 33 दिन में काम कर देते हैं। उसके बाद यदि वह काम 18 दिन में पूरा करना चाहे, सेम काम को 18 दिन में पूरा करना चाहे तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी और अतिरिक्त। तो पहले से मेरे पास कितने आदमी है, 12। तो 18 दिन में पूरे काम को देखता हूं कितने आदमी कर सकते हैं। पहले आपको निकालना है कि 12 आदमी 33 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 18 आदमी कितने दिन में करेंगे ये आपको निकालना है। एमडीएच वाला याद आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वो याद होना चाहिए। काटो, इसे काटो, कितना आ गया आपका दिन, 12 से काटो, 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ठीक है। और आपका 3 से काटो 11, 11 दूनी, यहां पर डी लिख लीजिए,
कितने और आदमियों की आवश्यकता, तो डी नहीं आएगा, एम आएगा, क्योंकि हम आदमी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 आदमी, मतलब 18 दिन में 22 आदमी उस काम को कर देंगे। लेकिन मेरे पास पहले से ही कितने हैं, क्वेश्चन में ये समझना है कि और अतिरिक्त पूछ रहा है या कुल पूछ रहा है। अगर कुल की बात करें तो 22 आएंगे, और अतिरिक्त पूछे तो 22 माइनस 12 10। तो इसका आंसर कितना है आपका, 10 है, क्योंकि आपसे पूछा है कि अतिरिक्त कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो 18 दिन में अगर काम करें तो 22 आदमी उस काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास 12 आदमी तो पहले से ही है, मैं 22 का क्या करूंगा, और तो मैंने क्या कहा कि मुझे केवल 10 आदमी दे दो। ओके, अगला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन ये एग्जाम के वाले हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हो, तो प्लीज सारे क्वेश्चंस को आपको हिट करना है। अगला क्वेश्चन, 56 मजदूर एक खेत 8 दिन में जोत सकते हैं, यदि कार्य 7 दिन में पूरा करना हो तो अतिरिक्त आवश्यक मजदूरों की संख्या होगी। बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 56 मजदूर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 56 मजदूर एक काम को 8 दिन में करते हैं। उसके बाद यदि काम को 7 दिन में पूरा करना चाहिए, किसी काम को अगर 7 दिन में पूरा करना है तो कितने और अतिरिक्त आवश्यकता होगी। तो पहला 7 दिन में कितने आदमी करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, 7 या 56, तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी, 8 गुना 8, टोटल मिला के 64, टोटल मिला के 64 होंगे। अब आपसे पूछा है कि कितने और अतिरिक्त होगी, टोटल चाहिए 64, पहले से ही मेरे पास 56, कितने 8 और चाहिए मुझे, बोलो सही है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि देखो अब क्या होता है, एग्जाम का टाइम छोटा कर दिया है। पहले सीजीएल में 2 घंटे 1.5 घंटे मिलते थे, 90 मिनट 120 मिनट, अब मिलते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट के लिए आपको कितने क्वेश्चन देते हैं, 100 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें 25 आपके मैथ के होते हैं, 25 रीजनिंग के, और 25 इंग्लिश के, और 25 जीएस के। तो वो क्वेश्चंस कहां से बनाएंगे, वो क्वेश्चंस आपके इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो देंगे नहीं कि चलो वहां पे आप कैलकुलेशन ही करते रहो, क्योंकि अगर उनको कैलकुलेशन करानी है तो अब जो बच्चा सीजीएल क्लियर कर रहा है या ग्रेजुएशन करके जा रहा है तो वो कैलकुलेशन कर लेगा। उसको बस बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि उसको बेसिक कंसेप्ट आता है नहीं आता है, उसका आईक्यू लेवल काम कर रहा है, वो क्वेश्चन को समझ पा रहा है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और कैसे कर पा रहा है। तो वहां बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 20 आदमी किसी काम के 1/3 अंश को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने और अधिक आदमियों को लगाया जाए। यदि 20 आदमी किसी काम के 1/3 अंश को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने और अधिक आदमी लगाए जाए काम पर। बताओ ये क्या है, 20 आदमी 1/3 भाग को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसा बोल रहा है 20 आदमी 1/3 भाग को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा शेष काम को 3 में से 1 काम करते तो कितना बचा, 2/3 काम को कितने दिन में, 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और अधिक आदमी लगाए जाए। तो मतलब 20 आदमी पहले थे, 20 से ज्यादा लगाए जाएंगे इंटू 20 प्लस का x, मान लिया कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हैं, ये नहीं कि x माना है, ठीक है। काटा इसको, ये 3 से ये 3 कट गया, ये इससे 10 कट गया, ठीक है। 20 दाम 200 बराबर 25 गुना 20 प्लस का x बन गया 25 या 200, तो 8 बराबर 20 प्लस का x बराबर इधर आ जाएगा ये 12, बोलो ठीक है, हो जाएगा 12 दिन इसका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन भैया बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन तो एग्जाम में मेरे मानता हूं शायद ही किसी कोई ऐसा स्टूडेंट हो, कोई ऐसा दोस्त हो जिसके एग्जाम में नहीं आया, उसने कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया हो और टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन अगर ना मिला हो, ऐसा हो नहीं सकता। आदमी औरत बच्चे वाले क्वेश्चन भैया बहुत मिले, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करो, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं तो 8 आदमी तथा 16 औरतें उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे।
अब देखो ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें, तो या तो 12 आदमी काम करें या मेरी 18 औरतें काम करें। बात तो एक है, अगर अथवा लिखा है तो या तो एक माना जाएगा, या तो 12 आदमी काम करवा लो या 18 आदमी। अगर 12 आदमी उतना काम करते हैं तो 18 औरतें भी उतना ही काम करती है। अथवा का मतलब यहाँ पे यही है कि इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू बराबर है। या तो किसी काम को 12 आदमी काम करते हैं तो सेम काम करेंगे, उसी काम को 18 औरतें करती है तो सेम करेंगे। मतलब संख्या में डिफरेंट है लेकिन काम बराबर है। तो मेरा यहाँ पे क्या करा, इसको मैं एक अनुपात में निकाल लूंगा, या तो इनको सबको आदमी बना दूंगा या सबको औरतें बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा देखो, काटो, 6 से कट रहा है मेरे दो नंबर, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो 2m बराबर 3 वुमेन, 2 आदमी बराबर 3 औरतें होंगी, तो एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा 3/2 औरतें। ये मैंने क्या करा, एक आदमी बराबर 3/2 औरतें निकाली। अब आगे क्या कह रहा है, 8 आदमी तथा 16 औरतें। अब कह रहा है कि 8 आदमी तथा मतलब साथ में काम करती है, यहां पे अथवा था तो वहां पे तथा है, 16 औरतें उसी खेल को कितने दिन में जोत देंगी। तो ये औरतें होगी और ये आदमी हो गए, कितने दिन में काम करेंगे। अब काम क्या रखेंगे, अब आपका बात पड़ती है कि काम क्या रखेंगे। यहां पे देखो आपने कन्वर्ट किया है मैन को वुमेन में, तो यहां पे भी काम ये कितने दिन में करती थी, 14 दिन में करते थे। 12 आदमी अथवा 18 औरतें, ये कितने दिन में काम करती थी, 14 दिन में। ठीक है, तो इनका काम कितना हो जाएगा मेरा 12m 14। अब देखो 12 आदमी 14 दिन में काम करते हैं या 18 वुमेन 14 दिन में काम करती है, बात एक है। अब यहां पे मैंने मैन का क्यों लिया है, क्योंकि हमने मैन को कन्वर्ट किया है वुमेन में, तो सारी वैल्यू मेरी यहां पे m रखेंगे, w बन जाएगा और w से मेरा w कट जाएगा। नहीं समझ में, देखो यहां पे मेरा सारे में, यहां पे जहां पे m आ रहा है वहां पे 3/2 w लिखना है, यहां पे भी m आ रहा है वहां पे 3/2। तो या तो ये काम करे 12 आदमी 14 दिन में काम करें, सेम काम कर देंगे, वही 18 वुमेन 14 दिन में काम करे तो कर देंगी। तो टोटल वर्क है मेरा ये, टोटल वर्क मेरा ये रहा। अब किस पे कराना है, 8 आदमी 16 औरतों में कितने दिन में कर देंगे आपसे पूछा है। तो जहां पे भी मेरा इसमें m लिखा है उसकी जगह 3/2 वुमेन लिख दो। कैसे लिखो, 8 गुना 3/2 प्लस 16 वुमेन, और यहां पे वुमेन जरूर लिखना है, ये जो w आ रहा है, ठीक है, इंटू डी 12 इंटू 3/2 w इंटू 14, 2 से काटो 6 कट गया, 2 से काटो 4 कट गया, 4 तिया 12 w प्लस 16 w बराबर 6 तिया 18 गुना 14, ये w, ये d मल्टीप्लाई में चल रहा है जो हमें निकालना है। ठीक है, यहां पे लियो आ जाइए, 16 और 12 कितने होते हैं 28 w, 28 w ये आ गया, उधर कितना 18 गुना 14, इधर में d का मल्टीप्लाई है, 14 गुना 18 w। अब देखो w से w कट गया, 14 दूनी 28 और 2 निम्बक 18, तो d बराबर कितना का 9 आ गया आंसर। बोलो सही है भाई, 12 आदमी किसी काम को 14 दिनों में करते हैं, अथवा उसी काम को 18 औरतें 14 दिन में कर सकती है। काम मेरा बराबर है, तो 12 आदमी ने 14 दिन में काम कर दिया और 18 वुमेन ने 14 दिन में काम कर दिया। काम एक ही हुआ लेकिन करने के आदमी अलग अलग, औरतें अलग थी। अब उसी काम को मुझे कराना है 8 आदमी और 16 औरतों से, कितने दिन में करेंगे। तो काम कितना है मेरे पास, ये करने वाला, ये दिन मुझे निकालना है। बस यहाँ पे जो मैंने इनको आदमी को औरत में बनाया है ना, आदमी को औरत कन्वर्ट कर दिया। नॉर्मली समझेंगे आप, एक आदमी बराबर 3/2 वुमेन, उनकी कैफिशिएंसी, उनकी कैपेसिटी कि जितना एक आदमी काम करता है उतनी 3/2 वुमेन काम करती है। वैल्यू पुट कर दिया, W से W कट जाएगा, जो कट रहा है काट दिया, D का आंसर आ जाएगा। तो ये क्लास आज यहीं तक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस देखेंगे। अगला टॉपिक जल्दी आपके स्टार्ट होने वाला है, काफी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, ग्रुप्स में मैसेज भी आ रहे हैं कि
क्योंकि भैया वो वाला मैं आप चैप्टर स्टार्ट करिए, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करिए, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करिए, क्योंकि काफी क्वेश्चंस ऐसे ट्रिगोनोमेट्री के जो डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बेसिक से आते हैं। तो काफी लोगों के वहां पे कमेंट आ रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक अपना फिर अगली क्लास में। तब तक आप इसको अच्छे से कवर करिए, कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल अच्छे से भेजिए उसको, फेसबुक पेज पे भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, वहां पे इसका क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाता है, जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हो साथ में आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट आता है बिल्कुल भेजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे क्लास अपलोड होती है तो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा और सबसे पहले आप इसको ट्राई करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।